वेलकम बैक व्यूअर्स। अगर आप मुझे अपने स्क्रीन पे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे चैनल के बारे में इन्फॉर्मेशन बताएं। मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ वो हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे बनाती हूँ। आज की ये जो वीडियो मैं लेके आई हूँ ये अपनी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे लेके आई हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ पे एक वीडियो जो है वो लेके आऊँ, वो क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी बातें मैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के बारे में बताऊँ एक वीडियो में। तो आज मैं ये वीडियो उसी के बारे में लेके आई हूँ और आज मैं बात करने वाली हूँ कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वो कैसे होता है, क्या होता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि डिस्निया क्या होता है और कैसे होता है, किस एज में होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डिस्निया एक्चुअली होता क्या है। डिस्निया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब कंप्लीट ब्रेथ जो है वो नहीं फील होती है। ऐसा लगता है कि हमारा दम घुट रहा है, कंजेशन फील होता है, चेस्ट में दबाव जैसा महसूस होता है हमें, हमारे सीने में, हमारे लंग्स में, और हमें कंप्लीट ब्रीथिंग जो नहीं होनी चाहिए वो नहीं होती है। हम तेज़ी से सांस लेने लगते हैं, गहरी सांसें लेने लगते हैं। उसको हम डिफाइन कर सकते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। वैसे तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, पैथोलॉजिकल भी होते हैं और फंक्शनल भी होते हैं, लेकिन जो मेन रीज़न शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का होता है वो कभी कभी हीमोग्लोबिन से रिलेटेड होता है। हाँ, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा चलने में ही आपकी सांस फूलने लग रही है या आपको थोड़ा सा काम करने में ही आपको सांस लेने में दिक्कत होने लग रही है तो हो सकता है कि आपका हीमोग्लोबिन जो है वो लो है। बाकी डिटेल में बात करते हैं वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। तो अब जान लेते हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। क्या ये किसी एक पर्टिकुलर डिसीज़ की वजह से होता है या फिर ये सेकेंडरी डिसीज़ है, प्राइमरी डिसीज़ कुछ और होती है। पहली बात तो ये समझ लो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो एक सिम्टम है, डिसीज़ नहीं है, वो बीमारी नहीं है, वो बीमारी का एक लक्षण है। वो बहुत सारी बीमारियों का लक्षण है और उसी के ग्रुप को समझने में जो है वो हम लोग गलती कर देते हैं और वही मैं इस वीडियो में आज बात करने वाली हूँ। तो इसके कॉजेज़ जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी होते हैं। ऑब्वियसली अगर लंग्स से रिलेटेड है तो सबसे पहला थॉट जो हम लोगों के ब्रेन में आता है वो ये आता है कि शायद हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है या हमें जो बीमारी हुई है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से हुई है। बट ऐसा नहीं है। हाँ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी लिंक्ड होता है, COPD से भी लिंक्ड होता है, क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज से भी रिलेटेड होता है, अस्थमा में भी शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ होती है। लेकिन साथ ही साथ अदर कंडीशंस भी होते हैं जैसे कि एंजाइटी या फिर कोई हार्ट डिसीज़ या फिर हार्ट फंक्शनिंग आपकी प्रॉपर नहीं है या फिर जैसे मैंने बताया हीमोग्लोबिन है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये भी कॉजेज़ होती हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की। जान लेते हैं कॉजेज़ पॉइंट वाइज। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। सेकेंड पॉइंट आ जाता है हमारे हार्ट फंक्शनिंग। थर्ड आ जाता है लंग्स। कैंसर की में भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, एलर्जीज में भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, एंजाइटी में भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, ओबेसिटी, हाई एल्टीट्यूड या फिर एसिड रिफ्लेक्स में भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, उसके जो आइडेंटिफाइड रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कॉज करते हैं। अब हमने कॉजेज जाने, चलिए जान लेते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जो सबसे पहला सिम्टम आता है वो आता है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, रैपिड ब्रीथिंग, डिजीनेस, फटीगनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट इन द चेस्ट कंजेशंस, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो नोज़ है उस पर किसी ने बहुत ही पिलो रख दिया हो। ये बहुत ही बेसिक सा सिम्टम है, जैसे जो नॉर्मल भाषा में आके कंप्लेन की जाती है वो यही होती है कि ऐसा लगता है कि किसी ने पिलो रख दिया हो और सांस लेने में हमको बहुत ही ज़्यादा मैडम दिक्कत होती है। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये सिम्टम्स होते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को आइडेंटिफाई आप ऐसे ही करेंगे कि जब आप डीप ब्रीथ लेना शुरू करेंगे, रैपिड ब्रीथ लेना शुरू करेंगे या फिर ब्रीथ लेते टाइम आपको वीजिंग साउंड आएगा, तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट क्या होता है?
अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स अंडरलाइंग जो भी मैंने बताए वो सारे सिम्टम्स होते हैं तो आप प्लीज़ तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए, अपने लंग स्पेशलिस्ट से मिलिए, या फिर जिन भी डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं आप उनसे मिलिए, एक बार कंसल्ट करिए। आपके अकॉर्डिंग वो आपको ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, अगर आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत रहेगी तो ऑक्सीजन भी देंगे, और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स जो होते हैं वो भी आपको डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं। मेनली जो ट्रीटमेंट होता है वो ब्रोंकोडायलेटर्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और जो भी आपकी प्राइमरी डिसीज़ होगी उसको ट्रीट करके वो जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है उसको ट्रीट करेंगे। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी प्राइमरी डिसीज़ को समझें और उसको अगर आप ठीक करने की कोशिश करेंगे या फिर उसके मेडिसिन आप टाइम पे लेंगे तो हो सकता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो सिम्टम है वो आपको हो ही ना। एंटी एलर्जिक्स भी बहुत सारे डॉक्टर्स देते हैं क्योंकि काफ़ी लोगों को जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है वो एलर्जीज़ की वजह से भी होती है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे आपके नोटिस में लाना चाहूँगी कि अगर आप स्मोकिंग या वीड या कोई भी इस तरीके की जो भी नशा होता है वो आप करते हैं, अल्कोहल कंजप्शन करते हैं या बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं, और आपने कभी नोटिस किया हो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडी चीज़ खाने से स्मोकिंग के बाद या वीड कंजप्शन के बाद या फिर अल्कोहल कंजप्शन के बाद आपको जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ज़्यादा हो रहा है, तो आप वो अपने आप ही उसको कम करिए। उसके लिए भी आप तुरंत किसी भी एंटी एडिक्शन सेंटर में भी जा सकते हैं क्योंकि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो होती है वो एडिक्शन की वजह से भी होती है। बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट रहता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी की वजह से होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। एंजाइटी की वजह से भी शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ होता है, लेकिन सिर्फ एंजाइटी की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं होता है। एलर्जिक कंडीशंस भी होती हैं और भी बहुत सारे कॉजेज़ मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे, वो सारे कॉजेज़ होते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के। तो कभी भी ये मत समझिए कि सिर्फ एंजाइटी है आपको इसीलिए आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है। माइल्ड एलर्जन से भी, पॉलन ग्रेन से भी आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है। ये जो वीडियो मैंने आज बनाई थी ये आप एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे बनाई थी। हाँ, बहुत लेट हो गया है वीडियो डालने के लिए क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस थे, और अब जो है वीडियो वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेगी। और ये वीडियो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि आपने बहुत पहले रिक्वेस्ट किया था बट मुझे डालने में लेट हो गया है। बट आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लोगों तक ये शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने शेयर करें, और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत सारे लोगों को बताएं। बारिश का मौसम है, एलर्जीज़ का सीज़न है ये। बहुत सारे लोगों को नॉर्मल बारिश से भी छींके और डीप ब्रेथ्स आने लगते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे फॉलो करिए। टिल देन बाय एंड थैंक यू।